की पहली लिस्ट में किस वर्ग को कितनी सीटों की बात करें, जिसका कांग्रेस दावा कर रही है कि उन्होंने हर वर्ग पर ध्यान दिया है, तो जरा उसको भी देख लीजिए। कांग्रेस की इस स्पेशल 39 की लिस्ट में सामान्य वर्ग से 15 उम्मीदवार के नाम है। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को आप जोड़ दें तो इसके कुल 24 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इन 39 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। अब हम एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो पहली लिस्ट है उसमें किस वर्ग को कितनी तवज्जो दी गई है, तो उसके तुलनात्मक आंकड़े भी आपके सामने हम रखते हैं। एक तरफ बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई जो कि 2 मार्च को जारी की गई थी और उस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, जबकि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसमें सिर्फ 39 उम्मीदवार ही हैं। बीजेपी की लिस्ट में 90 से ज्यादा सामान्य वर्ग के उम्मीदवार थे, जो लिस्ट का करीब 46% पड़ता है। तो कांग्रेस की पहली सूची में 15 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट का यह करीब 39% है। बीजेपी की लिस्ट में कुल 103 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी की पहली लिस्ट का करीब 53% है, जबकि कांग्रेस की पहली लिस्ट में कुल 24 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मिलाकर है, जो उनकी पहली लिस्ट का लगभग 62% है। इसी तरह महिलाओं की बात करेंगे तो बीजेपी की लिस्ट में 28 महिलाएं हैं, जो कि पहली लिस्ट की करीब 14% सीटें हैं। तो कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, तो उनकी लिस्ट के मुताबिक, उनके उम्मीदवारों के मुताबिक लगभग 12% का हिस्सा शेयर करते हैं। बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की 4 जातियों में शामिल जाति यानी कि युवाओं की, तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 47 युवा उम्मीदवार हैं, जो पहली लिस्ट का लगभग 24% है, और कांग्रेस की जो लिस्ट है इसमें 12 युवा उम्मीदवार हैं, जो लगभग 39 की जो अगर लिस्ट से आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास पड़ेगा। एक बात जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कॉमन दिखी वो ये है कि कांग्रेस ने भी अपने ज्यादातर पुराने साथियों पर भरोसा जताया, जिन्हें वो 2019 में भी मौका दे चुकी है। और कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसमें जगह बनाने वाले उम्मीदवार 8 प्रदेशों से हैं। इन 8 प्रदेशों में लोकसभा की कुल 82 सीटें हैं, हालांकि उम्मीदवार अभी 39 ही तय किए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक से 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इनमें से एक नाम डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का भी आया है। छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें तो वहां 4 सीटें, मेघालय की 2, लक्षद्वीप की 1, सिक्किम की 1 और त्रिपुरा की 1 सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पहली लिस्ट जारी करते हुए यह जता दिया कि असम और बंगाल में उनकी पार्टी के लिए गठबंधन के लिहाज से हालात सुधरे नहीं है, इसलिए वहां की एक भी सीट पर अभी उम्मीदवार तय नहीं किया गया। अभी भी गठबंधन बनाने की कोशिश चल रही है। We are trying maximum possible way to go with India Alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats.